विजय चौधरी जी के रिश्तेदार पे भी हुआ, ललन सिंह के खास पे भी हुआ। अब जो है चुनाव पास आता जाएगा तो लोग करते जाएंगे, लोगों पर छापा ईडिया, और क्या है, बीजेपी के पास कुछ है। बिहार में सबसे बड़े पद जो हैं डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। एक होता ना स्टेज पे भी सजा करके रखने का, हम है, अब वो भी नहीं रह गया। फिर ट्रांसफर पोस्टिंग जो काबिल अधिकारी हैं, जो परफॉर्मर हैं, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, 90% ऐसे परफॉर्मर अधिकारियों को जो है सेंटिंग पद पे जो है डाल दिया गया है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बगहा के लिए रवाना हो रहे हैं। बता दें आपको कि उनकी कार्यकर्ता संवाद यात्रा चल रहा है और उस दौरान तेजस्वी यादव जो है वो अपने आवास से निकल रहे हैं। बिहार में घटनाएं घट रही है उसको लेकर, और साथ ही साथ जो आलोक मेहता के घर पर ईडी की रेड हुई है, उस रेड को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो इस चुनाव में जो है इस तरीके की गतिविधि होगी। उन्होंने बताया है कि जनता दल यूनाइटेड जब हमारे साथ सरकार में आ रही थी तो किस तरीके से जो है वो विजय चौधरी के घर के जो सदस्य हैं, जो मंत्री हैं, उनके यहाँ छापेमारी हुई, राधाचरण सेठ के यहाँ छापेमारी हुई, साथ ही साथ ललन सिंह के करीबी के यहाँ छापेमारी हुई। तो भारतीय जनता पार्टी का यही काम रह रहा है, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है तो ये लोग जो है वही काम करते हैं। और सीधे देखिए तेजस्वी यादव किस तरीके से रवाना हो रहे हैं और तमाम बातों को बता रहे हैं। और देखिए सीधे वे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब निकल रहे थे तो उन्होंने अपनी पूरी बातों को स्पष्ट तरीके से कहा है। और लगातार बिहार में जो घटनाएं हो रही है और डीजीपी और मुख्य सचिव के पोस्ट को लेकर जो है तेजस्वी यादव ने किए हैं कि आखिरकार बिहार में डीजीपी जो है और मुख्य सचिव जो है उनका काम नहीं चल रहा है। बिहार में डीके वसूली चल रही है, नया नाम डीके वसूली। तेजस्वी यादव ने बगहा जाने से पहले क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है बिहार में इस यात्रा का आपके? देखिए वो चुनाव को लेकर के जो वोटर लिस्ट में जो वोट गिरवाना हटवाने वाला जो है, ये तो बात उसका है। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि बाद में जो है लाखों वोट ये मामला तो एडिक्शन और आपका जोड़ने और हटाने का ही है। तो इसमें हमको नहीं लगता कि ज्यादा लोग जो है मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लालू जी भी हमेशा इस बात को उठाते रहे हैं, महाराष्ट्र में होता था उत्तर भारतीय के बारे में। भाई लोगों का जो है वो तो दूसरे प्रदेश के तो जुड़ेगा ही ना उसमें, जो है अगर वोटर लिस्ट में अगर जुड़ रहा है तो जुड़ा होगा। तेजस्वी जी, एक आपके बयान से आप लोग एक बात नहीं समझते ना, पूरा बयान दिल्ली के संदर्भ में जो है सवाल पूछा गया कि दिल्ली में आप चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा, और इंडिया अलायंस दिल्ली में नहीं दिख रहा है। तो भाई जो भी अलायंस हम लोगों का, इंडिया अलायंस का लोकसभा चुनाव भी हम लोग लड़े, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, केरला में लेफ्ट पार्टी जो अलग लड़ी, बंगाल में टीएमसी अलग चुनाव लड़ी है। तो एक नेशनल लेवल पे हमारा इंडिया अलायंस है, और बिहार की जहां तक बात, हम लोग तो शुरू से ही महागठबंधन और इंडिया अलायंस है। तो मेरा कहने का मतलब जो था उसका बाद का बतंगड़ लोगों ने बनाया है, तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पूरी बात को अगर सुनिएगा तो फिर स्पष्ट है। आप कहते हैं कि आप लोगों को ध्यान नहीं है, जिस दिन हम लोगों की सरकार बनी थी 22 में, उसके बाद जदयू के जो मंत्री रहे उनके कई रिश्तेदारों के यहाँ जो है छापे मारे गए। अब नाम तो आप लोग भी जानते हैं। एमएलसी जो थे राधाचरण सेठ, उन पे भी हुआ। आप विजय चौधरी जी के रिश्तेदार पे भी हुआ, ललन सिंह के खास पे भी हुआ। अब जो है चुनाव पास आता जाएगा तो लोग करते जाएंगे, लोगों पर छापा ईडिया, और क्या है, बीजेपी के पास कुछ है इसके अलावा और कुछ है क्या? चुनाव बिहार का आएगा तो इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, तंग करने का प्रयास करेंगे ताकि लोग काम ना कर पाए। और अभी तैयार रहता है किस बात के लिए? हम तो बिहार में दफ्तर खुलवाना चाहते हैं। ठीक है सर। बिहार में एक अनफॉर्चुनेट चीज हो रहा है, आश्चर्य वाली चीजें हो रही हैं। 2018 के बाद से आप देखिए
बिहार में सबसे बड़े पद जो हैं डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। एक होता ना स्टेज पे भी सजा करके रखने का, अब वो भी नहीं रह गया है। ना डीजीपी की चल रही है, ना ही मुख्य सचिव की चल रही है। और मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इनको बुलाते भी नहीं है, नहीं ले जाते। वही रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वही लोग जो है बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। अब बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है पूरी तरीके से। बिहार में वसूली, अधिकारियों का इधर से हेरा फेरी, ट्रांसफर होती, जो काबिल अधिकारी हैं, जो परफॉर्मर हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, 90% ऐसे परफॉर्मर अधिकारियों को जो है सेंटिंग पद पे जो है डाल दिया गया है। उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, या उस ग्रुप में अगर बात नहीं मानी जाती है तो उन पे कार्रवाई की जाती है। तो बिहार में नीतीश जी का राज नहीं चल रहा, पूरी तरीके से डीके वसूली हो रही है। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गई, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो दी रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।